हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपीएससी ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया, जो कि 27 जून को होने वाली थी प्रीलिम्स, उसे बढ़ा करके 10 अक्टूबर कर दिया गया है। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि किस तरीके से अब टैकल करना है, क्या हमें मेंस के लिए भी पढ़ना चाहिए कि केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहिए। हमने अभी तक करंट अफेयर्स को कवर नहीं किया है, क्या उसे कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए या कंपाइलेशन पढ़ना चाहिए किसी कोचिंग मटेरियल की, या आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या करना चाहिए आगे प्रीलिम्स की, यानी जो आप तैयारी कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये सब तरह तरह के सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो चलिए इसे हम लोग एक बार रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपीएससी का ये आ गया है नोटिफिकेशन कि कोविड जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसके कारण से जो 27 जून को होने वाली थी एग्ज़ाम, वो उसे डेफर करके अब 10 अक्टूबर 2021 को होगी ये एग्ज़ाम। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फिर से एक जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, नया मोटिवेशन से, क्योंकि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के चलना है कि आपको लगभग 150 डे प्लस आपको लगभग मिल चुका है तैयारी करने के लिए, यानी आप इसे रिफ़ाइन कर सकते हैं, इससे अपना आप प्रिपरेशन को और एज दे सकते हैं आप अपने प्रिपरेशन को। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एक बार सिलेबस हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सिलेबस में मेंस के बारे में, अगर मेंस का ही सिलेबस अगर देखें, क्योंकि प्रीलिम्स तो पता ही होगा आपको, तो मेंस का अगर सिलेबस देखें तो मेंस को 4 जीएस पार्ट में डिवाइड किया गया है, GS1, GS2, GS3, GS4, जो कि टोटल 1000 मार्क्स का हो गया। और ऑप्शनल जो है 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, तो ये टोटल 500 मार्क्स का हो गया। और ऐसे जो है आपका 250 मार्क्स का हो गया। अगर आप यहाँ पे देखें मेंस का अगर पेपर देखें तो आपका जीएस में लगभग सबका एवरेज मार्किंग हो जाता है, एवरेज मार्किंग हो जाता है। मेन आपका जो रैंक डिसाइडर होता है वो होता है ऑप्शनल, एथिक्स और एसे। ये 3 पेपर जो होता है आपका रैंक डिसाइडिंग होता है। तो ये तीनों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले GS1 का हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि GS1 में क्या है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को डिफरेंट हिस्ट्री में पार्ट में डिवाइड किया गया। एक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। मिडिवल जो है ये भी आपका प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। मॉडर्न भी जो है प्रीलिम्स प्लस मेंस में, ये केवल मेंस के लिए है। पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री भी केवल मेंस के लिए है। आर्ट एंड कल्चर आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो जो प्रीलिम्स प्लस मेंस वाला जो सिलेबस है उसे अभी कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अगर आपने पहले अच्छे से तैयारी नहीं किया हुआ है तो, यानी पहले आप अगर मेंस अच्छे से नहीं तैयारी किए हुए हैं तो पहले उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है। जैसे यहाँ पे एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया और आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में इस चीज़ पे फोकस करना है। आप पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री जो है लास्ट में भी प्रीलिम्स के बाद भी आप इसका तैयारी कर सकते हैं। तो ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब ज्योग्राफी का बात करते हैं। ज्योग्राफी में एक हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी को भी दो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, यानी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो ये ज्योग्राफी हो गया। ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से कवर करके जाना है। फिर इंडियन सोसाइटी हो गया। इंडियन सोसाइटी ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में जो है कुछ जो वल्नरेबल सेक्शन जो होता है उससे रिलेटेड जो यानी कुछ रूल लॉ हो गया, गवर्नमेंट लाई है या कोई स्कीम्स आई है, वेलफेयर स्कीम्स चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उससे जानना जरूरी है, जो कि गवर्नमेंट स्कीम में हम लोग कवर करते हैं प्रीलिम्स वाले में। तो वहाँ से आपको पढ़ लेना है। बाकी इस पर अभी उतना ध्यान नहीं देना है। ये करंट अफेयर से कवर हो जाएगा, करंट अफेयर से। अब सोर्सेस ये सब के लिए क्या फॉलो करना है, तो जो सोर्सेस अभी तक आप फॉलो कर रहे होंगे उसी सोर्सेस को यूज करना है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। आपको सोर्सेस चेंज नहीं करना है, जो सोर्सेस था उसी को यूज करना है। तो अब GS2 का हम सिलेबस देखते हैं। तो GS2 में जो है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। इंडियन पॉलिटी, जो कि आप लक्ष्मीकांत से कवर करते हैं। फिर गवर्नेंस वाली पोर्शन हो गया। तो गवर्नेंस वाली पोर्शन आपका करंट अफेयर से पूरा हो जाता है। करंट अफेयर्स या विजन IAS की जो वैल्यू एडेड मटेरियल होती है वहाँ से हो जाती है। विजन IAS की वैल्यू एडेड मटेरियल आती है उससे हो जाएगी। तो ये आपका मेंस के लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका पॉलिटी जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको अभी पढ़ना है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है ये गवर्नेंस तो अभी नहीं पढ़ने की कोशिश करना है। अभी पहले उस चीज़ को फिनिश करना है, उससे प्रायोरिटी देना है जो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है।
फिर गवर्नेंस हो गया, गवर्नेंस आप मेंस प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं, ये करंट अफेयर से हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है गवर्नेंस को तभी आप पढ़ें अभी। फिर इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप का आता है। जैसे प्रीलिम्स में हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिपोर्ट हो गया, कोई इंडाइसिस, कौन सा रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कौन सा इंडाइसिस कौन पब्लिश करता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मेंस में बिल्कुल ही अलग आता है, वहाँ पे रिलेशन को एनालिसिस करने के लिए आता है कि इंडिया का रिलेशन इसके साथ कैसा है और क्या क्या फर्दर इंप्रूवमेंट, तो दोनों का, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। फिर सोशल इशू वही इंडियन सोसाइटी से लगभग रिलेटेड है। इंडियन सोसाइटी थोड़ा हो गया स्टैटिक वाला पोर्सन है, सोशल इशू थोड़ा करंट अफेयर्स वाली पोर्सन हो गया, करंट अफेयर्स से ये भी हो जाएगा आपका। फिर GS3 आप देखें तो GS3 का अगर सिलेबस देखेंगे तो हो गया इंडियन इकोनॉमी, इसमें पढ़ना, तो ये आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है। इन्वायरमेंट आपका प्रीलिम्स के लिए भी आता है, मेंस के लिए भी आता है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, ये मेंस में आता है ना कि प्रीलिम्स में आता है, तो इसलिए इसको अभी ध्यान नहीं देना, ये आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं। फिर साइंस टेक जो हो गया आपका प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। फिर सिक्योरिटी हो गया, ये केवल मेंस में आता है, तो इसे भी आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब ये सब फिनिश हो जाए उसके बाद ही आपको ये सब जो है मेंस वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। पहले प्रीलिम्स और मेंस दोनों में जो आता है पहले उसे फिनिश करने की कोशिश करना है। फिर आप GS4 को देखिए, तो GS4 में जो है थ्योरी और केस स्टडी दोनों आता है, तो इससे आपको क्या करना है, अभी फिनिश करने की कोशिश करना है, ताकि प्रीलिम्स के बाद उतना टाइम नहीं रहता है और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। अगर इसमें आपका मार्क्स कम आ गया तो आपका रैंक जो है, आप यानी रैंक लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं और या आप IAS भी बन सकते हैं। तो यही आपका ये हो गया, GS4 हो गया, SA हो गया और आपका ऑप्शनल, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको कौन सा सर्विस मिलेगा, कौन सा पोस्ट मिलेगा, वो यही डिसाइड करेगा। यही तीनों पेपर डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इसमें थ्योरी पोर्शन होता है और केस स्टडी होता है। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब हम लोग इसका डिटेल से स्टडी करेंगे, किस तरीके से हम लोग को इसका स्टडी करना है। तो सबसे पहले नंबर तक आपको जो है पहले अपने आप को एनालिसिस करना है कि आप अभी कहाँ पे खड़े हैं, यानी कहाँ स्टैंड करते हैं आप। तो 3 तरीके से एस्पिरेंट को हम कैटेगराइज यहाँ पे किए हैं। एक तो वो कैटेगरी जिसका कि मार्क्स प्रीलिम्स में यानी मॉक टेस्ट देने पे आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट मतलब जो उसमें फुल सिलेबस वाली टेस्ट हो, उसमें अगर आपका 70 से 85 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो आप पहले कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आपका मार्क्स 85 प्लस आ रहा है और 100 से नीचे आ रहा है, यानी 85 से 100 के बीच में आ रहा है आपका मार्क्स, तो आप सेकेंड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। और थर्ड कैटेगरी वाले जिनका 100 प्लस मार्क्स आ रहा है वो थर्ड कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। टेस्ट के आधार पे आपको अपने आप को पहले एनालिसिस करना है। आपने अगर अभी तक टेस्ट दिया होगा, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, आप टेस्ट भी दे रहे होंगे, मॉक टेस्ट आपने दिया होगा, तो उसके आधार पे आपको एनालिसिस करके अपने आप को पहले पता करना है कि कहाँ पे आप विथ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है कि किस तरीके से आपको अपना सिलेबस को कवर करना है। तो पहला कैटेगरी वाले स्टूडेंट जिनका 70 से लेकर के 85 मार्क्स के बीच में आ रहा है मॉक टेस्ट में मार्क्स, तो उन पहला चीज़ आप ये दिमाग में रख लीजिए कि आपको 12 से 13 घंटा लगभग पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हुआ है। भले ही टाइम इंक्रीज हुआ है, टाइम बढ़ा दिया गया है, लगभग समझिए तो 150 दिन आप लोगों को मिल गया है। तो 150 दिन मिला है तो सबको मिला है, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही को मिला है। तो आपको क्या करना है, 12 से 13 घंटा पढ़ने की कोशिश करना ही करना है। तो इसमें अगर आप 12 से 13 घंटे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको, अगर आप पहले कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीलिम्स में प्रॉब्लम आएगा। अगर आप प्रीलिम्स से फोकस नहीं करेंगे तो आप हो सकता है प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं निकालेंगे, आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको दिक्कत आएगा। तो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना है। यानी प्रीलिम्स में अगर आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में 8 घंटे देना है आपको प्रीलिम्स में, और मेंस के लिए 4 घंटे देना है आपको। तो आपका एक हम टाइम लाइन डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको टैकल करना। तो अगर आप 15 मई से हम स्टार्ट करते हैं कि 15 मई से जून तक का अगर देखें 30 जून तक, तो आपको 2 तरीके का 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है इसको। एक प्रीलिम्स पार्ट जो कि 8 घंटे आपको देना है उसमें डेली, और मेंस में 4 आवर देना है डेली। तो प्रीलिम्स वाले में आपको क्या करना है कि जो वीक एरिया है पहले आपको उसको हैंडल करना है, यानी उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसके कारण से आपका मार्क्स कम आ रहा है, क्यों मार्क्स आपका कम आ रहा है इस टेस्ट में। दूसरा, रिवीजन करते रहना है बार बार, और उसके बाद टेस्ट देना है। वीक एरिया पे फोकस करना है, रिवीजन करना है, उसके बाद टेस्ट देना है, फिर से रिवीजन करना है। इस तरीके से आपको प्रीलिम्स पे इस तरीके से फोकस करना है। अब मेंस में जो है आपको 4 आवर डेली देना है, जिसमें पहला प्रायोरिटी आपको देना है ऑप्शनल को, कि आप अपना ऑप्शनल जो है प्रीलिम्स से पहले यानी निपटा दें। प्रीलिम्स से पहले पूरा अच्छे तरीके से आपका ऑप्शनल हो जाना चाहिए। और दूसरा, अगर ऑप्शनल हो गया उसके बाद में आपको
एथिक्स जो है आपको 10 दिन दे करके एथिक्स को कंप्लीट कर लेना है। अब एथिक्स कहाँ से आप कवर करेंगे, तो एथिक्स के लिए 2 टीचर फेमस हैं, एक तो अतुल गर्ग सर हैं और दूसरा लुकमान IAS हैं, जो कि शुभ्रा रंजन के यहाँ अतुल गर्ग सर पढ़ाते हैं और लुकमान IAS अंसारी सर पढ़ाते हैं। तो आपको किसी भी तरीके से चाहे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या आपको कहीं से लेक्चर मिल रहा है इनका वीडियो लेक्चर, तो वहाँ से आप देख करके इसे एथिक्स को पहले आप फिनिश कीजिए। ऑप्शनल और एथिक्स को आपको टारगेट करना है कि ये दोनों आपको फिनिश करना है 15 मई से 30 जून के बीच में। अब 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको अब प्रीलिम्स जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपको प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका मार्क्स कम आ रहा था प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में आपको लगभग 10 घंटे देना पड़ेगा। तो पहला चीज़ इसमें आपको फोकस करना है वीक एरिया, जो आपका कमज़ोर पोर्शन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करना है। वीक एरिया जैसे हो गया, आपको मैपिंग में हो सकता है दिक्कत आ रहा हो, या आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा हो उसके कारण से मार्क्स आपका कम आ रहा हो, फैक्ट्स नहीं याद रह रहा हो, तो वो सबको रिवाइज करना है बढ़िया से, उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि याद हो जाए। फिर टेस्ट हो गया, टेस्ट देना है और रिवीजन करना है, वही चीज़ यहाँ पे प्रीलिम्स में ज़्यादा टाइम देना है। और मेंस के लिए यहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने ऑप्शनल वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आप ऑप्शनल का क्या करना है, या जो जो बचा है ऑप्शनल में वो आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं 2 घंटा 3 घंटा डेली दे करके, और उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ऑप्शनल का। तो ये था 1 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का। फिर अब 16 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अब आपका प्रीलिम्स नज़दीक आ चुका है, अब आपको मेंस को छोड़ देना है पूरा, अब आपको फुल्ली फोकस हो जाना है प्रीलिम्स पे। तो प्रीलिम्स पे फुल्ली फोकस हो जाना है और आपको अब केवल टेस्ट देना है और रिवीजन करना है, टेस्ट देना है रिवीजन करना है। जो वीक एरिया है टेस्ट दीजिए और उसका वहाँ से आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और उसको जा करके फिर से जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से जा करके उसको रिवाइज कर लेना है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो वहीं पे बुक पे आप या आपने नोट्स बनाया है तो वहाँ पे जा करके लिख दो और इस तरीके से रिवाइज करना है। और अब जो है आपका, अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं या आपका सीसेट कमज़ोर है, तो अब आपको सीसेट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीसेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर सीसेट को इग्नोर किया तो बहुत लोग जो है जीएस में अच्छे मार्क्स ले आते हैं लेकिन सीसेट में उनका रुक जाता है। इसलिए सीसेट पे आप ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने सीसेट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सीसेट में लटक सकते हैं, इसलिए सीसेट पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये था 16 से 30 सितंबर के बीच में। अब बाकी का बचा 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में। तो इसमें आपको कोई टेस्ट नहीं सॉल्व करना है, यहाँ पे टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर टेस्ट में यहाँ पे मार्क्स आपका कम आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, फुल्ली रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूँगा। और अब बचा कि करंट अफेयर्स को क्या करना है। तो करंट अफेयर्स को जो है कि बहुत का क्वेश्चन है कि मंथली पढ़ें या PT 365 पढ़ें, यानी कंपाइलेशन पढ़ लें किसी कोचिंग का, या तो मंथली। अगर आपने मंथली नहीं पढ़ा है, अगर आपने मंथली अभी तक नहीं पढ़ा है और आप PT 365 फॉलो कर रहे हैं, तो आप PT 365 ही फॉलो करें। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप पढ़ के क्या करोगे, जब तक आप रिवाइज नहीं कर सकते उसको 2 से 3 बार, तब तक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो PT 365 ही कंटिन्यू कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मंथली जो पढ़ना चाहते हैं, जो मंथली पढ़ रहे हैं, उनके लिए मंथली के लिए ये बोलना चाहूँगा कि आप कब से कब तक पढ़ना है। तो जनवरी 2020 से लेकर के आपको अगस्त 2021 तक कवर करना है, कम से कम अगस्त 2021, क्योंकि सितंबर में क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बन चुका होगा तो सितंबर वाले पूछेंगे नहीं। तो जनवरी 2020 से अगस्त 2021 तक का आपको मंथली करंट अफेयर्स कवर करना है, अगर आप मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो। डेली करंट अफेयर्स के लिए जो है आपको कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई न्यूज़पेपर फॉलो करना है, वो द हिंदू पढ़िए या तो इंडियन एक्सप्रेस। अब ये दोनों में से कोई भी एक पढ़ सकते हैं। हिंदू थोड़ा बायस्ड आ रहा है इसका आर्टिकल कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ज़्यादा ये लिख रहा है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस बैलेंस व्यू देता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली काम करना है गवर्नमेंट के लिए। आप गवर्नमेंट को ही पूरा क्रिटिसाइज करोगे तो क्या आप कैसे आप यानी व्यू दे सकते हो। तो इसलिए आपको कोई भी एक न्यूज़पेपर ऐसे सही है, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप पढ़ो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। अब जो कैटेगरी सेकंड में आते हैं, यानी जिनका 85 से 100 मार्क्स के बीच में आ रहा है टेस्ट में, तो उनका किस तरीके से उनको फोकस करना। तो 15 मई से जून तक यानी 30 जून तक आपको क्या करना, प्रीलिम्स पे 4 आवर देना है। यानी अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स पे 4 आवर देना है, और मेंस में जो है 8 आवर देना है। यानी यहाँ पे प्रीलिम्स पे आपको कम देना है फोकस शुरुआत में,
लगभग, या प्रीलिम्स में जो फोकस करना है आपको वीक एरिया पे फोकस करना है कि क्यों मार्क्स आपका कम आ रहा है, उस चीज़ पे उसको रिवाइज करना है बार बार और उसी को रिवाइज करना है। यहाँ पे आपको टेस्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेंस में किस तरीके से फोकस करना है, तो सबसे पहले में आप अपना ऑप्शनल निपटाइए। सबसे पहले में आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट करो, उसके बाद में एथिक्स के लिए आप 10 दिन में दे करके एथिक्स को कंप्लीट कर लो। अगर ऐसे चाहो तो आप एक ऐसे एवरी संडे को आप लिख सकते हो और चेक कर सकते हो अपने आप से खुद से, या तो आप अपने दोस्तों से चेक करा सकते हो। अब रही आंसर राइटिंग की बात, तो पहले कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास उतना टाइम नहीं है, इसलिए आप आंसर राइटिंग की कोशिश ना करें। आप एग्ज़ाम के बाद ही डायरेक्ट टेस्ट ज्वाइन करें, या तो आप जो आंसर लिख चुका है ऑलरेडी आप उसी का आंसर को रीड कर सकते हैं, लेकिन आप लिखने की कोशिश ना करें। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तभी आप करें। और जो कैटेगरी सेकंड में हो वो आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी आंसर राइटिंग नहीं किया है तो आपको क्या करना है, ये 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको 6 आंसर डेली लिखना है। 1 घंटा डेली, 6 आंसर को 1 घंटे में लिखना है डेली। और ये कहाँ से लिखना है, तो आप इनसाइट से लिख सकते हैं या तो IAS बाबा से लिख सकते हैं। इनसाइट IAS या तो IAS बाबा से आप लिख सकते हैं। वहाँ पे वो लोग क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो वहाँ से आप जा कर के लिख सकते हैं, उसका मॉडल आंसर से खुद से चेक कर सकते हैं। और जब आपने लिख लिया इसे 1.5 महीने तक, उसके बाद आप क्या करें, टेस्ट ज्वाइन कर लें इसका मेंस का। और ऑप्शनल का भी आपको टेस्ट ज्वाइन करना है, इसी समय ऑप्शनल का टेस्ट ज्वाइन करना। अगर आपने फिनिश नहीं किया ऑप्शनल को तो इसमें फिनिश कर लें, और जो नेक्स्ट वाली जो है 1 जुलाई से 15 अगस्त, इसमें आप टेस्ट ज्वाइन कर लें, या तो उसका कम से कम आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दें ऑप्शनल का। तो ये हो गया आपका आंसर राइटिंग की बात। और अगर आपने ऑलरेडी आंसर राइटिंग किया हुआ है पहले से, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, GS का और ऑप्शनल का दोनों का टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए आप, और टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। अब 1 जुलाई से 15 अगस्त तक के बीच में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है आपको टाइम इंक्रीज करना है। तो प्रीलिम्स में आपको 6 आवर देना है पर डे। और यहाँ पे आपको प्रीलिम्स में आप क्या फोकस करना है कि आपने जो वीक एरिया था उसको तो कवर कर लिया, और जो भी वीक एरिया है वो टेस्ट के थ्रू कवर कर लेना है। कि अब यहाँ से आपको टेस्ट देना स्टार्ट करना है, हर एक पर डे आपको टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। जो आपका नहीं बन रहा है क्वेश्चन, या जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, या जिसमें आप तुक्का लगा करके कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टेस्ट दे करके, और जो नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन उसे आप लिखें वहाँ पे बुक में, या तो वहाँ पे जहाँ जिस बुक से पढ़ा है आपने वहाँ से जा कर के उसको रिवाइज करें। तो ये प्रीलिम्स हो गया। और मेंस में आपको यहाँ पे डेली 6 आवर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शनल का आंसर राइटिंग करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने पहले सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो, क्योंकि उधर सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, या तो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो ये कम से कम 3 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए ऑप्शनल का। और GS का टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए अगर आपने पहले टेस्ट नहीं दे रहा है तो। अगर आपने केवल एक यानी आंसर आप लिख रहे हैं केवल डेली बेसिस पे, तो अब यहाँ से आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। और उसके अंदर एक ऐसे आपको हर एक संडे को लिखना है, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए। अब बच्चा 16 अगस्त से आपको 30 सितंबर तक क्या करना है, अब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो आपको अब केवल प्रीलिम्स पे फोकस करना है। और इसमें क्या करना है, केवल और केवल टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करना है, टेस्ट और रिवीजन, टेस्ट रिवीजन। और अगर आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं, यानी आपका मैथमेटिक्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, CSET स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप CSET पे यहाँ से फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपका CSET अच्छा है तो ये बीच में जो 30 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में जो 10 दिन है, इसमें आप CSET को कम से कम उसका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लें। और 30 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच में क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। यहाँ पे कोई टेस्ट आपको नहीं देना है और CSET पे ध्यान देना है। अब करंट अफेयर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करंट अफेयर्स अगर आप मंथली पढ़ रहे हैं तो मंथली को कंटिन्यू कीजिए, और मंथली पढ़ना है तो जनवरी 2020 से अगस्त 2021 तक का कवर होना चाहिए। अगर आप कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं तो कंपाइलेशन के थ्रू जा सकते हैं, और अगर आपने कंपाइलेशन अभी तक पढ़ा और आप मंथली कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो कम से कम 3 बार रिवीजन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये कैटेगरी सेकेंड वाले पीपल हो गए। और थर्ड कैटेगरी वाले लोग जो हैं, यानी जिनका 100+ मार्क्स आ रहा है प्रीलिम्स में, यानी टेस्ट में 100+ आ रहा है मार्क्स, तो इनको जो है क्या करना चाहिए कि 15 मई से लेकर के 31 अगस्त के बीच में अगर आप देखें तो आपको केवल और केवल मेंस पे फोकस करना है, पूरा मेंस पे फोकस करना है। आपको जो जो वीक एरिया है मेंस में उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे ऑप्शनल तो आप पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लें, पूरे अच्छे तरीके से आप नोट्स बना लें, टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। अगर आपने ऑलरेडी आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो चुका है तो आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए ऑप्शनल का। फिर एथिक्स अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, अगर नहीं कंप्लीट किया है तो एथिक्स को कंप्लीट कर लीजिए, 7 से या 10 दिन तक में कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने कंप्लीट कर चुका है तो टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए सीधा।
और ऐसे आप डेली एक ऐसे लिखिए संडे को, एवरी 1 ऐसे पर संडे आपको लिखना है। और जीएस के लिए आपको क्या करना है, जीएस में जो आपका वीक एरिया है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, जिसका नोट्स आपने नहीं बनाया, अब अगर आपने बना चुका है नोट्स तो आप सीधा टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए, जीएस का टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। अगर आपने पहले से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो अब जो है आंसर राइटिंग आप कर लीजिए इसमें, कि आप जा कर के जो इनसाइट IAS है या तो IAS बाबा, वहाँ से जा कर के आप आंसर राइटिंग कर लीजिए 1 महीने में, और उसके बाद आप टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आंसर राइटिंग के लिए। और प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है बीच में, तो प्रीलिम्स आप भूल ना जाए बिल्कुल पूरी तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको केवल रिवाइज करते रहना है। 1 घंटा आपको डेली बैठ करके 1 से 2 घंटे आपको डेली क्या करना है, दे देना है इसमें। और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जैसे मैपिंग हो गया और रिपोर्ट हो गया, इंडाइसेस हो गया, ये सब कौन पब्लिश करता है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, जो यानी फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको आप केवल रिवाइज करते रहिए प्रीलिम्स के लिए, और कुछ नहीं। आपको फुल्ली यहाँ पे मेंस पे फोकस करना है। और अगर आपका सारा तैयारी हो चुका है तो आप शॉर्ट नोट्स बना करके रख लीजिए। अब 1 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपने उधर पूरा दे दिया है मेंस पे, अब आपको क्या करना है, केवल और केवल प्रीलिम्स पे फोकस हो जाइए और पूरा टेस्ट दीजिए और रिवीजन कीजिए, टेस्ट दीजिए रिवीजन कीजिए। अब 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में क्या करना है, आपको प्रीलिम्स का केवल रिवीजन करना है, कोई टेस्ट यहाँ पे देना नहीं है। और करंट अफेयर्स के लिए आप भी वही मंथली फोकस कीजिए, या तो आपके पास टाइम है तो आप मंथली फोकस कीजिए, मंथली ज़्यादा बेटर है, जनवरी 2020 से अगस्त 2021 के बीच में। तो ये हो गया। और न्यूज़पेपर ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये तीनों के बारे में बता दिया मैंने। और आप अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज कर सकते हैं कि कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 14 घंटे भी पढ़ रहा है तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपने अभी तक जो है रेस्ट लिया हुआ होगा या तो आप लेजी फील कर रहे होंगे, आपको पढ़ने का मूड नहीं कर रहा होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप फ्रेशली स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं है। होता है कभी कभी आपका, हो सकता है कोविड पॉजिटिव निकले हो, आप टेंशन में हो, तो कोई बात नहीं है, आप सही हो, जैसे ही आप सही होते हैं आप अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, होते रहता है ये सब। और लेकिन आपको कुछ चीज़ें जो है, अब इम्पोर्टेंट बात है बताना चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको दिमाग में रखना है। पहला चीज़ कि आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना है। बी कंसिस्टेंट, डोंट लूज मोमेंटम। आपको मोमेंटम को लूज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि डेट बढ़ा दिया है तो आप क्या करें कि बीच में रेस्ट लेना स्टार्ट कर दें, मूवी देखना स्टार्ट कर दें, घूमने चले जाएँ, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। फिर दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप ही कर सकते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि आप दूसरे को जैसे ही देखेंगे कि पढ़ते हुए, तो देखेंगे कि वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो आपको वो सब्जेक्ट भूल गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपना सब्जेक्ट को छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए वो चीज़ें नहीं करना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि मैं जो मटेरियल पढ़ रहा हूँ और जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वही सही है, दूसरा कुछ भी पढ़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखता है। नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा, तो आप जैसे ही देखेंगे कि कोई और मटेरियल कर रहा है और कोई और मटेरियल कुछ और मटेरियल पढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, दूसरा मटेरियल को खरीद के ले आएंगे। तो मटेरियल जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मटेरियल को फिक्स करना है। पहला चीज़, आपको 6 सोर्सेज को फिक्स करना है और उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। हो सकता है मान लीजिए कोई ए बंदा है, एक बी बंदा है, ये कोई एक डिफरेंट सोर्स पढ़ रहा है, इसने बी जो है कोई एक डिफरेंट सोर्स खरीद करके ले आया, हो सकता है इसमें एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका सिलेक्शन, ए का सिलेक्शन ही रुक जाएगा कि वो मटेरियल नहीं पड़ेगा तो एक पूरा कम्प्लीटली सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। और आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए और न्यूज़पेपर रीड कीजिए। एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर 1 घंटा कम से कम न्यूज़पेपर में दिया कीजिए। तो इससे क्या होगा आपका कि एक तो आपको लैंग्वेज डेवलप हो जाएगा और राइटिंग स्किल में आपको हेल्प करेगा, और एक जो है एनालिसिस पावर का इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से पूरा आपको मैंने बताने की कोशिश किया। और रही नोट्स किस तरीके से बनाना है, रिवीजन किस तरीके से करना है, इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना हो तो उसके लिए भी ला रहा हूँ मैं, धीरे धीरे वीडियो ला रहा हूँ। और इन्वायरमेंट का भी चल रहा है करेंटली, और नेशनल पार्क चल रहा है फैक्चुअल वाले में। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पे भी आएगा, आई बटन पे भी आएगा, वहाँ से भी, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहाँ से भी जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद।